आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया मॉडल। याद रखिएगा पूरे जितना भी आप पढ़ेंगे वो इनसफिशिएंट रहेगा। स्पेशली इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको बहुत डीपली पढ़ने पड़ेंगे। रेफरेंस बुक की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहा यह जाता है सबसे खतरनाक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं हर साल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जितना कुछ पढ़ा है वो सारा वेस्ट है। ठीक है, रट्टाफिकेशन लगाकर जाने से तो फायदा नहीं होगा। पूछा जाएगा कुछ, निकलेगा कुछ, करोगे कुछ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपको रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। चैप्टर न्यू बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, और ओल्ड बुक के अंदर 13 है। कुछ डिलीटेड है, जैसे कि ओल्ड बुक के अंदर 13.4 है। फर्स्ट टर्म की एक एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो गई। अब जितना कुछ बचा है ना वो बहुत डीपली आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं बस। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। मैंने लिखा है 3D फिगर्स। ठीक है, मैंने लिखा है 3D फिगर्स। 3D फिगर्स मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। वो फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाती है। लेंथ, ब्रेथ और ये आ गई हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसमें एक स्पेस बन गया। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसमें लेंथ और ब्रेथ है, बस हाइट है ना। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो बस, गोलाई हो बस। तो वो क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर्स। ये 3 डायमेंशनल फिगर जिसको हर एंगल से अलग देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके सामने है सिलेंडर, ग्लास। ठीक है, ये देखिए ग्लास, सिंपल सा एग्जाम्पल। ये आ गई गोलाई जिसको आप पकड़कर पानी पीते हैं, है ना। जो पार्ट आपने पकड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, पानी ऊपर से डाला जा रहा है, पानी ऊपर से निकलता है, नीचे से बन रही है, कवर है पूरा। ठीक है, तो जैसे यहाँ इसमें शीट यूज हुई है, एल्यूमिनियम या स्टील जो भी है। स्टील यहाँ पर भी तो यूज हुआ है, कॉस्ट इस पर भी लग रही होगी, है ना, ढका गया है। तो ये नीचे का बेस क्या है इसका? सर्कल। तो कर्व्ड सरफेस अगर मैं आपसे मालूम करूँ भाई इसमें कितनी स्टील शीट यूज हुई है, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? ये आ कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा अब देखते हैं। नंबर 1 कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर आप फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू एच करना है। इसीलिए जमीन, ये ग्लास है, इसकी गोलाई है ना, ये गोलाई इसी के ऊपर आ गई है इसकी हाइट, है ना। तो मटेरियल इसमें कितने किलो आपको पता चलेगा। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA, जिसमें ऊपर का और नीचे का शामिल है ना। पूरा कवर्ड है। अगर देखो ये पेन है ना, बंद, यहाँ से ही बंद है। तो टोटल सरफेस एरिया
यानी दो इस कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल ऊपर ऐड हो गया, एक नीचे का सर्कल ऐड हो गया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, है ना? तो 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया का। और अगर आपको सिर्फ नीचे का यूज करना है तो इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, इसके अंदर तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हुआ तब ये फॉर्मूला बना है, राइट? वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें यानी पाई आर स्क्वायर इसका एरिया कितना है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है, ऑक्युपाइड करी हुई है। अगर मैं इस फॉर्म में देखूंगा, है ना, इसमें पानी कितना इकट्ठा है, तो होगा तो पानी एक गोल की शक्ल में, है ना? इसमें उसको बर्फ जमा दो, उसकी आप बाहर निकालोगे तो बिल्कुल इसी शेप का निकलेगा वो, ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर, ये तो होता ही फॉर्मूला सर्कल का, इनटू एच। पहले जमीन में जाकर घेरा हुआ था, अब वो स्पेस में भी जाकर घेरा हुआ है, इसलिए इनटू एच हो गया, ठीक है? अगली फिगर 3D फिगर, वो है राइट सर्कुलर कोन। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों फिगर के नाम के आगे राइट का वर्ड है, दोनों फिगर, है ना? चाहे सिलेंडर की बात करो चाहे कोन की बात करो, उनका पूरा नाम राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब जैसे शीट है, ये शीट है, ठीक है? यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना है। इसको इस तरह से फ्लैप कर दो, आपने इस तरह से फोल्ड करा है, ठीक है? ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब ये जो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का आ गया, है ना? ये जो ये लकीर है, यानी ये इस चीज को शो कर रही है, क्लियर है? तो इसलिए, और इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनना है। 90 डिग्री का जब भी एंगल बनेगा जिन फिगर के आगे, जिस फिगर के अंदर, तो उसमें राइट का वर्ड जरूर होगा। इसी तरह से ये कि आपने एक पेपर था, आपने इस तरह मोड़ दिया, आप जैसे चने खाते हो दाल के, भेलपुरी मिलती है आपको, तो ये इसी फॉर्म में तो कोन होता है आइसक्रीम वाला, ठीक है? 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ। अब आइसक्रीम की बात करूँ, जो सॉफ्टी खाते हैं आप, सबसे पहले ऊपर का पेपर हटाते हैं, गत्ता, है ना? इस पर आइसक्रीम चिपकी होती है, क्या करते हैं हम उसका सबसे पहले, है ये उठाते हैं और चाट करके रखते हैं साइड में। मतलब कहने वाली कि उस पर मटेरियल यूज हो रहा है ना, प्लस फिर हम वो पेपर हटाते हैं, ठीक है? तो उसमें कितना पेपर यूज हुआ है, कितना गत्ता यूज हुआ है, कॉस्ट तो सभी की लगती है। कंपनी ऐसे कोई तैयार करे, ऐसे कोई उसका 25 रुपये 30 रुपये या 35 रुपये कोई है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो सॉफ्टी से बनाने से लेकर उसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम है, उसमें जो गत्ता यूज हुआ है, उसमें प्रिंटिंग के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, उसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सब मिला के कितना पैसा बनता है। कर्व सरफेस एरिया जो आपने पकड़ा हुआ है, उसको होल्ड करा हुआ है, पाई आर एल, ये फार्मूला है, ठीक है? अगर आपके पास एल नहीं है तो फार्मूला क्या बनता है, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना? तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती क्या है, स्लांट हाइट, ठीक है जी? यस सर। अगर आपके पास नहीं है, और नहीं है और आपको कोई डेसिमल में भी दे दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, याद रखिएगा। प्रैक्टिस का भरपूर होनी चाहिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर अगर रखो तो कोई बात नहीं, सॉल्व करा, परफेक्ट स्क्वायर का फटाफट आंसर दे दिया।
ये वो डेसिमल वाली वैल्यू आ जाती है ना तो दिक्कत देती है, टाइमलेस होता था वो। TSA यानी सॉफ्टी को जो कोन हमने पकड़ा हुआ था उसका तो हमने मटेरियल निकाल लिया, अब उसमें जो गत्ता लगा हुआ है ऊपर से ढका हुआ है, आइसक्रीम ढकी हुई है ऊपर से, उसमें भी तो गत्ते यूज हो रहा है ना, शीट यूज हो रही है। सर्कल ऐड कर दो, इसके अंदर सर्कल ऐड करोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, उसमें कितनी आइसक्रीम है वॉल्यूम तो निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला जो आपने ऊपर भी पढ़ा है, बस इतना फर्क है इसका, 1/3। स्कूलों के अंदर इसकी एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, इसका एक आपके सामने ग्लास रख दिया जाएगा, एक इसी हाइट का और इसी रेडियस का, सेम रेडियस का एक कोन रख दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम निकलवाया जाएगा आपसे, कोन का भी वॉल्यूम निकलवाया जाएगा। जस्ट आप देखोगे कि कोन का वॉल्यूम 1/3 है सिलेंडर के वॉल्यूम से। ठीक है, ये फिगर हो गई आपकी कौन सी, कोन। नेक्स्ट फिगर है, अगर मैं ये स्केचेस ना करूं तो एक आपको लगेगा सर्कल, है ना, स्केचिंग करने से ये एक बॉल रस्सी नजर आ रही है, जो भी गोल चीज होगी वो स्फीयर, स्फीयर। बॉल को आप पकड़ लीजिए, बॉल को पकड़ते हैं किसी भी एंगल से देख लीजिए आप उसको, ऊपर करके देखिए, नीचे करके देखिए, सामने रखकर देखिए, पीछे से जाकर देखिए, एक ही दिखेगी, है ना। सिलेंडर की बात करूँ, इसकी बात करूँ, इस एंगल से आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, इस एंगल से कुछ अलग नजर आ रहा है, इस एंगल से कुछ अलग नजर आ रहा है, इसलिए इसके अंदर यही अलग अलग CSA और TSA बनता है। अगर इसकी बात करूँ तो CSA या TSA बराबर होता है 4πr²। ठीक है, वॉल्यूम, फिर बात आती है वॉल्यूम की, 4/3πr³। ठीक है, एक मौसम भी है आपके पास, एक नींबू है आपके पास। ठीक है, तो उसमें कितना रस है यही तो फॉर्मूला लगाओगे, है या नहीं। आपने नींबू को काट दिया, बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। ठीक है, हेमिस्फीयर, CSA। आपने नींबू पकड़ रखा है, रस निकालने के लिए क्या करते हो, निचोड़ने के लिए क्या करते हो, गोलाई वाला पार्ट पकड़ते हो ना, या जहाँ से रस निकलता वहां से पकड़ते हो, उसके कर्व सरफेस को पकड़ते हो। ठीक है, तो जितना एरिया पहले था क्या बिल्कुल अब भी उतना ही होगा, बिल्कुल आधा हो गया होगा, क्योंकि बीचों बीच से काटा है। 4πr² था, कितना हो जाएगा, आधा 2πr²। ठीक है, अब जहां से रस निकल रहा है उसको भी काउंट कर लो, है ना। ऐसा आपने मॉडल बनाया आधे नींबू टाइप का और ऊपर से ढक दिया, मटेरियल तो सब जगह यूज हुआ है ना, तो ये पार्ट कौन सा है, क्या है ये, 2πr² में 1πr और जोड़ दो, कितना हो गया, 2πr² में 1πr और जोड़ दो, 3πr²। टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ठीक है जी, पहले जितना रस था इसके अंदर, जितना पानी पहले आ पा रहा था, क्या आप भी उतना आ पाएगा,
बिल्कुल आता हो गया होगा नहीं? ठीक है जी। वॉल्यूम पहले इतना था, अब उसका आधा हो गया। राइट, याद रखिएगा इसका जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, इसका रेडियस इसकी हाइट एक ही बात है। गहराई, बाउल की गहराई, कहते हैं घरों के अंदर भी कहते हैं हम गहरा सा बाउल लेकर आना, गहरी प्लेटें लेकर आना। एक प्लेट होती है ना, जिसमें आप बिरयानी खाते हैं। एक बाउल होती है, बाउल होता है एक हल्का, एक ज़्यादा गहरा। तो असली बाउल जो होगा उसकी गहराई और उसका रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पूरे चैप्टर के हो चुके हैं 3D फिगर के, जो आपके कोर्स में है। बल्कि 2 और रह गए। क्या है ये? क्यूब, डाइस। ठीक है, लूडो बताना। क्यूब, आपने क्यूब पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्यूब पकड़ा हुआ ऊपर से नीचे से। तो नेक्स्ट फिगर जो हमारी है फ्लैट फिगर, डाइस। ठीक है, क्यूब। अगर आपने डाइस को ऊपर से नीचे से पकड़ा हुआ, होल्ड करा हुआ है, तो जिस फेस पर वो नुक्ते बने हुए होते हैं, डॉट्स नजर होते हैं, 1 2 3 4 लिखे होते हैं, तो हर एक फेस स्क्वायर की शेप का होता है ना। तो आप उसको रोटेट कर रहे हो, कितने फेस नजर आएंगे? 4, है ना। उसमें लेटरल सरफेस एरिया का वर्ड यूज होता है, लेटरल सरफेस एरिया। एक का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। 4 नजर आ रहा, 4 है स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऊपर का नीचे का ऐड कर दो। वॉल्यूम, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तीनों मल्टीप्लाई करा दो। ए क्यों बना के नहीं बना? ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो आपके कोर्स में है, क्यूबॉइड, है ना। हमारे घरों के अंदर, हम किसी के घर में 90% चीज़ें, चाहे दीवारें हो, चाहे आपके खाने पीने के बर्तन वगैरह हो, या इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हो, क्यूबॉइड के हो होती है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया मुझे पेड़ का बारह है। ठीक है, लोकल आदमी को बुला कर आओगे तो कमरे को देखेगा कितना बड़ा है, वो रेट बता के चले जाएगा, जितना होगा। लेकिन कोई कंपनी के बंदे को बुलाओगे, बाकायदा इस कमरे की डायमेंशन निकालेगा, उसका एरिया निकालेगा, फिर आपको रेट बताएगा। ठीक है, तो एरिया फॉरवर्ड बोल दो, लेटर सरफेस एरिया बोल दो। गत्ते का एक मॉडल बनाया आपने, है ना, एक्वेरियम है, एक्वेरियम को नीचे से हटा हुआ है, शीशा नहीं लगा हुआ, ना ऊपर लगा हुआ, चारों दीवारें हैं, है ना। तो उसका फार्मूला पर आप ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा फार्मूला तो वो है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। किसका फार्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू एच ऑर्गन, इनटू एच ऑर्गन। ठीक है, टीएस है, ऊपर भी ढक दिया, नीचे से भी ढक दिया,
टू एल बी प्लस बी एच प्लस राइट, ये एल है, ये बी है, ये एच, तीनों मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा वॉल्यूम, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितनी एयर आ सकती है, डेंसिटी क्या है इसकी, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो आज हमने सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं। जितनी फिगर आपके कोर्स में सारी की सारी फिगर के बारे में मैं आपको समझा दी डिटेल के अंदर। अब इनकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर ओल्ड बुक में 13 है और न्यू बुक के अंदर ये 12 है। तो ये बीच का चैप्टर जो है ना ओल्ड बुक से काट दिया गया है, तो इसमें वो 12 चैप्टर बन गई, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर का वो डिलीट हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं इसका, इस चैप्टर का, वो क्यूब पर डिपेंड है, बेस्ड है। दो क्यूब को चिपका दिया गया, दो क्यूब को चिपका दिया गया। अब जब चिपकाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्यूब देखिए जितना आपको नजर आ रहा है ये समझ लीजिए क्यूब है, ये है ना, ये साइज का सेम एक को चिपका दिया, क्या बन गया, ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबाइड। इसका सरफेस एरिया निकालना है। जब सरफेस एरिया की बात आएगी तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि दो क्यूब एक साथ चिपकाया जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ये दो क्यूब, इसका आप ध्यान से देखिए, इससे बड़ा क्या, ये देखिए जितनी चौड़ाई पहले थी यहाँ चिपकाया तो चौड़ाई तो उतनी है, जितना ये ऊंचा था उतना ही तो ऊंचा ये है, तो क्या चीज बढ़ी, लेंथ तो बढ़ी। बोर्ड्स के अंदर 11 क्वेश्चन सेम आ चुका 2 साल पहले, 3 साल पहले, वहां पर 3 क्यूब को चिपकाया गया, लंबाई 3 गुना होगा, है ना। तो वॉल्यूम गिवन है इसका, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम के लिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ठीक है। ये भी अपना क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े थे, क्योंकि देखो जब साइड मालूम होती है तो वॉल्यूम निकल जाता है। अब उल्टा उल्टा सोच लो, वॉल्यूम गिवन है, साइड निकाल ली, ये ए क्यूब के बराबर है। 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 क्यूब लिख दिया, क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दिया, साइड आ गई, ठीक है। अब ये 4 है, तो ये भी तो 4 हुई, टोटल लेंथ कितनी मिल गई आपको, 8 लेंथ मिल गई आपको 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही 4 सेंटीमीटर रहेगी, एच वही 4 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। सरफेस एरिया का बात आप हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। अदरवाइज अगर वो कहते हैं फाइंड द लेटर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो फिर ये लाइन टोटल सरफेस एरिया के लिए वर्ड यूज नहीं करा, लेकिन ये कंसीडर ही किया जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वेट फास्ट। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, ठीक है जी। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. इस पर सेम रेडियस का एक हेमिस्फीयर लाकर होलो, होलो का वर्ड है खोखला, होलो मतलब खोखला, मतलब यहाँ जा रहा है ना, खोखला है, यहाँ से, हालांकि मान लो ये बंद है यहाँ से और ये सॉलिड है, ये जा रहा,
ड्रिल करके उसको इसमें छेद कर दिया गया, खोखला हो गया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर, total height of the vessel is 13 centimeter. ठीक है जी, the diameter of the vessel is 14 centimeter, radius means 7. inner curved surface area निकालना है, और जब आप उसको झाँक कर देखोगे तो बिल्कुल सीधा जाता हुआ नजर आएगा, फिर आगे जाके गोल नजर आएगा। अगर इस तरह से देखते हो आप कि पूरा दिखेगा, फिर गोलाई नजर आएगी, जो अंदर से दिख रहा है वो बाहर से दिख रहा है ना। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, अभी कंबाइंड फिगर है, याद रखिएगा कंबाइंड फिगर, दो अटैच फिगर से ही, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है, कंबाइंड फिगर कहलाता है। कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया, कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा, ये कंबाइंड फिगर ही तो है। ठीक है, दो सेम फिगर थी, यहाँ पर दो डिफरेंट फिगर। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या आ रहा है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया बोला तो ये चीज आई, नीचे से गोला है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में CY लिखता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए, और HS हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने कभी फॉर्मूले मिटाए नहीं। ठीक है, अभी तो फिलहाल पहली क्लास है आप लोगों की, इसलिए सामने लिखे हुए भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। ये रहा कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया ये रहा। आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, कॉमन क्या है? जितना कॉमन आएगा उतना फायदा आप लोगों का। अपन H एक आ गया, यही होगा और कुछ होगा? अब ये फॉर्मूला किसका बन गया तो देखो, लेकिन ये सेंस दूसरा बना रहे याद रखना, वहां पर सेंस दूसरा है। अब इसकी डायमेंशन आपके पास सब कुछ तो है, बट H जो आ रहा है वो H कहां से कहां तक का है? ये ही यहां से लेकर यहां तक, और हाइट तो पूरे वेसल की दे रखी है। तो यानी ये जो वेसल है आपके पास, नीचे जो उसकी गोलाई है उसे पूरा गाड़ दो, तभी तो सिलेंडर मिलेगा। तो ये जो H है, ये H 13 में से क्या माइनस करो भाई? 7। हेमिस्फीयर क्या कितना है भाई? ये जो रेडियस है, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको, जो रेडियस है तो वही हाइट होती है। जितना रेडियस है उतनी गहराई भी तो है ना। तो ये 7 दे रखी है, 7 माइनस कर दो, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 6 रखना है। ठीक है, इस पर कॉस्ट का भी क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है कि भाई इस पर टीन प्लेटिंग की जा रही है, इसमें पॉलिश की जा रही है, इस वेसल के ऊपर इसका खर्चा कितना आएगा। तो ये जो एरिया निकलेगा इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके बाद कॉस्ट के लिए। ठीक है, डू इट फास्ट।